नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हाथरस गैंगरेप के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो आप लोग सरकार से डिमांड करते हैं ना। हर बार जब भी कोई गैंगरेप होता है आपकी डिमांड होती है कि इनको पब्लिक में लटकाया जाए या इनको फांसी दी जाए बस, या गोली मारी जाए पब्लिक में, या पब्लिक के हवाले कर दो, इनकी लिंचिंग हो जाएगी। ये आपकी डिमांड होती है। पर क्या ये सच में कुछ असर करेंगी रेप केसेस पे? क्या इससे रेप केसेस कम होंगे हमारे देश में, या सिचुएशन और बिगड़ जाएगी? यही हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा जो पिछली वीडियो के बाद मेरे सामने निकल कर आई थी। तो पहले मैं उन बातों को क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के बाद मेरे ही दोस्त थोड़े से कुछ नाराज दिखे। उनका कहना था कि सीबीआई इंक्वायरी के जो सरकार ने ऑर्डर दिए हैं उसको तुमने वीडियो में क्यों नहीं बोला। तो यार, मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि मैं उस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक कोई सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं किए गए थे। मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जब मैं वीडियो को निकालने वाला था उस टाइम पे सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर किए गए थे। तो यार, मैं उस वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाया। लेकिन आप लोगों से सॉरी बोलते हुए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि सीएम योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं हाथरस की बेटी के लिए। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपना काम बहुत अच्छे से करे और जल्दी से जल्दी बेटी को जस्टिस मिले। मैं दोनों ही बातों को बड़ा कर रहा हूं, रेप हुआ है या रेप नहीं हुआ। अगर रेप हुआ है तब तो जस्टिस मिले ही मिले, और अगर रेप नहीं हुआ है तो वो लोग कह रहे हैं जो मानते हैं रेप नहीं हुआ, उनका कहना है कि बेटी को पीटा गया था आपसी रंजिशों में, रेप नहीं हुआ है। तो यार, इस तरीके से पीटा गया कि बेटी की मौत हो गई, तो ये भी जस्टिस की बात तो है। यहां पे भी जस्टिस की मांग तो उठेगी। तो दोनों ही चीजों में बेटी को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, इस चीज की उम्मीद करते हैं। वहीं मेरे कुछ भाइयों में से कुछ कहते हैं कि यार, तुमने राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोला। राजस्थान में यूपी से ज्यादा रेप हो रहे हैं, एक तरीके से रेप की राजधानी बन गई है राजस्थान। तो उसके बारे में क्यों नहीं बोला तुमने। तो यार, मैं आप लोगों को एक बात यहीं बता दूं कि रेप ना तो कांग्रेस पे कहीं रुक पाए हैं, ना ही बीजेपी पे कहीं रुक पाए हैं। तो ये जो चीज़ आप समझ के कह रहे हैं ना मेरे से ये बात, वो चीज़ यहीं खत्म। रेप किसी भी सरकार पे कहीं नहीं रुके, पूरे भारत के हर राज्य में रेप चल रहे हैं। बाकी रेप किस तरीके से रोके जा सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये जो आपका सॉल्यूशन है आपकी नज़र में, पब्लिक हैंगिंग, ये कुछ कर सकती है क्या, या इससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तो चलिए आज अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं इसके बाद। जब भी कोई रेप होता है तो आप लोगों की सरकार से एक डिमांड होती है कि भारत के कानून में गैंगरेप या रेप की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। अब चाहे वो मौत कैसी भी हो, चाहे उनको पब्लिक में लटकाओ, चाहे अकेले फांसी दो, या फिर उनको गोली मारो, या उनकी लिंचिंग करवाओ, आप कुछ भी करवाओ, पर सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। पर क्या इस सजा से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इस सजा से कुछ सुधार होगा? क्या इस सजा से कुछ सिचुएशन और बिगड़ जाएगी? तीनों ही चीजें, इन तीनों में से क्या होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब इस चीज को ना हम शुरू से देखेंगे। पहले जानेंगे कि भारत के कानून में रेप की क्या सजा है। तो आईपीसी का सेक्शन 376 रेप की सजा को बताता है। वो कहता है कि अगर रेप किया गया है तो उसकी सजा कम से कम 7 साल होगी, और उसको उम्र कैद तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर गैंगरेप किया गया या किसी सरकारी जगह या सरकारी ऑफिसर के द्वारा रेप हुआ है तो उसकी सजा कम से कम 10 साल या फिर उसको उम्र कैद तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये असल में भारत के कानून में रेप की सजा है। अब जानते हैं कि जब निर्भया का केस आया था 2012 में, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे। तो अब उसकी बात करते हैं। 2012 में दिल्ली से एक दिल को दहला देने वाली रेप की खबर आती है, जिसके बाद 2013 में सरकार ने कुछ अमेंडमेंट पास किए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। उसके अंदर ये कहा गया कि रेपिस्ट पर डेथ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब आते हैं 2018 में, जब कठुआ रेप कांड हुआ। कठुआ गांव की एक छोटी सी बच्ची का रेप किया गया, जिसके बाद कुछ और अमेंडमेंट पास किए गए। वहां यह बताया जाता है कि उनके खिलाफ कानून और सख्त हो जाएगा जो बच्चियों का रेप करते हैं। लेकिन इतने सारे सुधारों के बाद भी बहुत कम रेपिस्ट ऐसे जिनको फांसी दी गई है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री विच इज रिलक्टेंट टू कैरी आउट द डेथ पेनल्टी।
पिछले 15 सालों में भी जाके देखेंगे ना तो फांसी टेररिस्ट में भी बहुत कम लोगों को हुई है। सिर्फ और सिर्फ 3 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पिछले 15 साल में फांसी हुई है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फांसी बहुत ही रेयर केस में होती है और ये रेयर केस भी कोर्ट डिसाइड करते हैं। ये इंडिया का सिस्टम है फांसी देने का। अब बात करते हैं कि भारत में अगर रेप के बाद सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा। जब भी हम कुछ ऐसी डिमांड करते हैं ना तो हम उसका ये तर्क देते हैं कि इससे रेपिस्ट के मन में डर बैठेगा और हो सकता है कि रेप केसेस कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से डर तो जरूर बैठेगा, लेकिन रेप केसेस कम नहीं होने वाले। तो फिर क्या होगा उसी की बात करते हैं। तो मैंने अपनी बात को ना कुछ पॉइंट्स में रखा है। पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी गुनाह की सजा मौत होगी तो उसका कन्विक्शन रेट नीचे जाएगा। कन्विक्शन रेट क्या होता है? कोर्ट में गुनाह का प्रूव होना। एज ऑफ नाउ इंडिया में रेप का कन्विक्शन रेट 25% है। मतलब 25% ही ऐसा होता है जब दोषी को प्रूव कर दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है। बाकी 75% दोषी को बरी कर दिया जाता है। अगर मौत की सजा दी जाएगी तो इस आधार पर नहीं दी जाएगी जिस आधार पर आज दे दिया जाता है। उस टाइम पे एविडेंस ज्यादा देने पड़ेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो कन्विक्शन रेट डाउन जाना ही जाना, और इससे हो सकता है कि कभी कभी इनसफिशिएंट एविडेंस के आधार पर दोषी को भी छोड़ दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2019 में भारत में 32,559 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 93.1% ऐसे रेप केसेस थे जहां पर विक्टिम और अक्यूज एक दूसरे को जानते थे। तो भारत में जब ऐसे रेप केसेस ज्यादा आ रहे हैं जहां विक्टिम और अक्यूज एक दूसरे को जानते हैं, तब सजा अगर मौत कर दी जाएगी तब हो सकता है कि विक्टिम पर सामाजिक दबाव इस चीज का डाला जाए कि वो रेप केसेस ना करे उस पर, क्योंकि लड़के को मार दिया जाएगा। हो सकता है कि सामाजिक दबाव विक्टिम पर इस चीज का डाला जाए, और ये हमारे समाज की रियलिटी भी है। तो हो सकता है इस चीज से केस रिपोर्ट होने कम हो जाए। हमें लगेगा कि रेप कम हो रहे हैं, लेकिन असल में वो रेप रिपोर्ट कम होंगे। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों को भी पता कि भारत में कोर्ट का प्रोसीजर कितना स्लो है। तब अगर सजा मौत करी जाएगी तो हो सकता है लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हो सकता है राष्ट्रपति तक भी जाए। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है निर्भया केस। निर्भया केस में 2013 में फांसी दे दी गई थी उन लोगों को, लेकिन वो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तीनों तक गए और उन लोगों ने अपनी सजा को कम करने की कोशिश करी, और इस चीज को करते करते उन लोगों ने 8 साल अपने खींच लिए। और मेरे हिसाब से अगर 8 साल बाद कोई जस्टिस मिला तो क्या जस्टिस मिला। पॉइंट नंबर 4, अगर रेप के बाद सजा मौत रखी जाएगी तो हो सकता है कि शहरों में तो सीसीटीवी की मेहरबानी हो जाए, लेकिन गांवों में औरत को रेप के बाद मार दिया जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आदमियों को इस चीज का पता होगा कि अगर जिंदा छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये मेरे पर रेप केस करके मेरे को मौत की सजा दिलवा दे। इसका सीधा सा एग्जांपल अभी हैदराबाद का केस, जब वहां की बेटी को रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया था। उन लोगों को तो सीसीटीवी की वजह से आइडेंटिफाई कर दिया गया, लेकिन गांव में कोई सीसीटीवी नहीं होता, वहां पर रेप भी होंगे और मर्डर भी होंगे और दोनों केसेस ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, हो सकता है कि कुछ लड़कियों को पसंद ना आए बात, लेकिन आप लोगों ने समझने की कोशिश करना इस चीज को। भारत में ना आजकल रेप के नाम पर हम लोग थोड़े से इमोशनल हैं। जब भी रेप की खबर आती है तो हमारे इमोशन जाग जाते हैं, और यह सच है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इस चीज का गलत फायदा उठाते हुए ना कुछ लड़कियां लड़कों को धमकियां भी दे देती है इस चीज की कि वो उन पर रेप केस चला देंगे। और इसका अभी ताजा एग्जांपल है अमन बैसला का, जिसने इसी चीज की वजह से सुसाइड कर लिया कि उस पर लड़की ने ये धमकी लगाई कि उस पर रेप केस चला देगी, ये उसको धमकी दी गई और उस बेचारे ने सुसाइड कर ली। तब अगर सजा मौत रखी जाएगी तो ये चीज ज्यादा बढ़ेगी और लड़कों को इस चीज से बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए, हमें ना दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि अगर आपने एक को ज्यादा बढ़ा दिया और एक को नीचे रख दिया ना, तो दोनों लोगों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को अपने राइट्स और अपनी पावर्स का ना गलत इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोगों को यह काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भारत की जनता अगर इतनी डिमांड कर रही है तो भारत की सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा इस चीज पे। 2012 में एक कमेटी बिठाई गई थी, जस्टिस JS वर्मा कमेटी एंड लॉ कमीशन। उनको इसी चीज के लिए बैठाया गया था कि आप जरा ये सोचिए कि भारत में हर केस पे डेथ पेनल्टी लगाई जा सकती है या नहीं अगर रेप होता है तो उन्होंने इन्हीं चीजों पर विचार करते हुए अपना ये डिसीजन लिया कि भारत में हर रेप केस पर डेथ पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती।
तो अगर गवर्नमेंट के एक्सपर्ट इन चीजों को बोल रहे हैं तो वो भी जरा कुछ सोच ही रहे होंगे ना। यार देखिए, अगर अमेंडमेंट से सुधार आना होता ना रेप केसेस में तो 2013 में आ जाता। अमेंडमेंट पास करना सरकार के लिए बहुत आसान काम है, बस 3 जगह से उन्हें पास करवाना है। लेकिन अमेंडमेंट की जगह हमें सरकार से डिमांड करनी होगी कुछ और चीजों की, क्योंकि अमेंडमेंट से 2013 से लेकर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ा है? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा। तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। हमें सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को बढ़ाया जाए। दूसरा, रेप और रेप के जो लॉज हैं और रेप के जो प्रभाव हैं जो बच्चियों पर पड़ते हैं, उनको यार स्कूल में पढ़ाया जाए। उनको यार स्कूल में ही ज्ञान दे दिया जाए कि रेप कितनी गलत चीज है, भारत में उसके लॉज क्या हैं, अगर वो ये गुनाह करते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी, इसका डर उन्हें स्कूल में बिठाया जाना चाहिए। तीसरी चीज, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस। पुलिस में ये सुधार करने पड़ेंगे जिससे विक्टिम आसानी से जाए और कंफर्टेबली पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सके। चौथा सुधार, बेटर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे कन्विक्शन रेट बढ़े। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरी नजर में, वो है जजों की संख्याओं को बढ़ाओ, क्योंकि भारत में एक जज के ऊपर काफी सारे केसेस हैं और वो पेंडिंग चलते रहते हैं और साल आगे बढ़ती रहती हैं। तो जजों की संख्याओं को बढ़ाओ, जजों से थोड़ा सा प्रेशर कम करो जिससे केस जल्दी जल्दी खत्म हो और जजों पे इतना दबाव ना हो। दोस्तों, जितने भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं ये मेरा अपने ओपिनियन थे। अगर आप लोगों को ये पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि 50% लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है और वीडियो देख रहे हैं। यार ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।